नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज के किस्से में बात करेंगे भूमाफियाओं पर चल रहे योगी सरकार के हंटर की। इसी के तहत मुख्तार अंसारी के भाई गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी के आदेश पर बसपा सांसद की 12 करोड़ 50 लाख की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। वहीं भूमाफियाओं की 3000 करोड़ की संपत्ति को अब तक कुर्क कर लिया गया है। तो लगातार इस एक्शन से यूपी के गैंग्स में खलबली मच गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, क्या योगी का डंडा माफियाओं के पूरी तरह सफाया कर देगा? देखिए, अब तो लगभग सफाया हो चुका है। जिस तरीके की स्ट्रेटजी बनाई गई उससे ये लग रहा है कि जो लगातार माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है उसमें अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका उन लोगों को टारगेट करो जो माफिया अभी संगठित अपराध चला रहे हैं और जिनके गुर्गे अवैध जमीन कब्जा करने में लगे हैं, जो भय फैलाकर रंगदारी टैक्स वसूलते हैं, यानी कि किसी से लेवी वसूलते हैं, और जो लोग बंदूक के बदौलत दूसरे में खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। जो योगी की सरकार है, जो जब सरकार बनी थी 2017 में, तो रिपोर्ट्स जो एक आया है उन रिपोर्ट्स के हवाले से पता चलता है कि सिर्फ 100 दिन के अंदर 840 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को कब्जा किया गया था, सीज किया गया और उसकी बाद में नीलामी करवाई गई। योगी ने सारे पुलिस ऑफिसर्स को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये एक आदेश जारी किया था। सीएम योगी ने कहा था कि सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बड़े बड़े माफियाओं को, गुंडों को, उन लोगों को टारगेट करो और हर जिला में करीब करीब कम से कम तुम्हारा टारगेट वैसे 20 ऐसे माफिया होने चाहिए जो कि जिला स्तर पर खौफ का माहौल पैदा किए हुए हैं। यानी कि 20 का मतलब यह है सबसे बड़ा गुंडा अगर कोई जिला में है तो उसके बाद से अगर कैटेगराइजेशन करेंगे तो वो गांव के लेवल तक भी पहुंच जाएगा। यानी ब्लॉक में कितने लोग हैं, जिला में कितने लोग हैं, उससे ब्लॉक के नीचे के स्तर पर कौन से लोग हैं जो पंचायत स्तर पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो जमीन कब्जा कर रहे हैं, जो 4-5 लोगों के साथ दूसरे को डरा धमका रहे हैं। ये पूरी लिस्ट तैयार करने के लिए कही गई थी। और उसके साथ ही ऊपर के लेवल पर कहा गया कि पूरे राज्य के अंदर कम से कम 60 से 65 ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले संगठित माफिया हैं जिसकी लिस्ट भी तैयार करो। और इसी के स्तर पर काम किया जाना शुरू किया गया। और अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें ये सामने आया है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसमें 3190 करोड़ की संपत्ति इन लोगों की जब्त की गई है। अगर 2-3 बड़े माफियाओं की बात करें जो उत्तर प्रदेश में हैं, जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये दोनों की ही बात करें तो अभी जैसा कि जो अफजाल अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है वो खुद ही सांसद है, उसके 12.5 करोड़ का एक मकान सीज किया गया और वो सील किया गया है लखनऊ के अंदर। अगर अंसारी परिवार को ही देखें तो पिछले 2 महीने के अंदर करीब करीब 75 करोड़ रुपए की संपत्ति इसकी जब्त की गई है। प्रयागराज में एक रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि करीब 42 जो आसपास के, प्रयागराज और उसके आसपास के 42 गुंडे डॉन जो थे उनकी लिस्ट तैयार की गई और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई और लगभग 148 करोड़ रुपए की इन लोगों की संपत्ति जब्त की गई, क्योंकि ये सारे के सारे गैंगस्टर एक्ट के तहत आते थे। इनके ऊपर एनएसए भी लगाया गया था, चार्जेस लगाए गए थे और योगी की सरकार ने उन लोगों की लिस्ट तैयार की जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और वो जो कि फरार चल रहे हैं। तो जो फरार है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और उस कार्रवाई में सबसे पहला
जो था कि उसके घर मकान उसकी संपत्ति को जब्त करो, वो अपने आप सरेंडर करेगा, क्योंकि जब उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई होगी, कुर्की जब्ती होगी, तो वो कहीं भी भाग के नहीं रह सकता। उनकी सारी संपत्ति जब्त करो और उसको फिर गिरफ्तार करने की तैयारी करो। इसलिए योगी सरकार की पुलिस इन लोगों को सर्च ऑपरेशन के लिए तैयारी नहीं करती है। सर्च ऑपरेशन के लिए जितना खर्च करेंगे उससे ज़्यादा जरूरी है कि इसके जड़ों पर प्रहार करो, इसके घरों पर प्रहार करो, इनकी संपत्ति को जब्त करो। जहाँ जहाँ मकान बने हैं इनके रिश्तेदारों के नाम पर भी, उन जगहों पर इसको कुर्क करना शुरू करो, सील करो, और उसके बाद ये अपने आप दौड़ कर पुलिस के पास सरेंडर करने के लिए पहुंच जाएंगे। ये अफजाल अंसारी की बात हुई, मुख्तार अंसारी की बात हुई, अतीक अहमद की बात जो है, अतीक अहमद जो आजकल योगी सरकार की बात भी कर रहे हैं कुछ समय से, वो भी जेल के अंदर है। उसका बेटा और उसके पूरे परिवार की संपत्ति जो जब्त की गई है, 34 करोड़ तो सिर्फ प्रयागराज में की गई। उसके अलावा 9 प्रॉपर्टी लखनऊ के आसपास की गई। लखनऊ में भी 2-3 मकान उसके जो थे उसको योगी सरकार ने सील कर दिया, उसके कुर्की जब्ती करवाई गई, और उसके बाद कई जो प्रॉपर्टी इन लोगों के नाम से थी उसकी नीलामी भी हुई। ये 2-3 स्तर की कार्रवाई चल रही थी। पहला जो कार्रवाई है कि इनकी लिस्ट तैयार करो, दूसरा इनके साथ फिर इनके ऊपर जितने मुकदमे चल रहे हैं उसको फिर से एक्टिवेट करो, फिर उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करो, और जो बड़े बड़े माफिया हैं उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाओ, और उस गैंगस्टर एक्ट के तहत अधिकार मिल जाता है कि इन लोगों को जो फरार चल रहे हैं उसकी संपत्ति को जब्त किया जाए। अब ये पूरी प्रक्रिया में जो 3190 करोड़ की प्रॉपर्टी पिछले लगभग 6 सालों में जब्त की गई है, इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने जिलों में माफियागिरी चल रही थी, चाहे उसका पॉलिटिकल कनेक्शन हो या फिर पॉलिटिकल कनेक्शन ना हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलजुल के ये काम करता हो, सबके खिलाफ कार्रवाई की गई। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में अपराध का स्तर इतना गिरा हुआ है। और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई है, क्योंकि जितने भी ये अंसारी हो, अतीक अहमद हो, यहाँ तक कि आजम खान जैसे बड़े नेता जिनका एक समय तूती बोलती थी, जो मुलायम सिंह की सरकार के समय मुलायम सिंह के बाद सबसे पावरफुल लीडर हुआ करते थे, उनकी स्थिति क्या है? उनके खिलाफ गवाह मिल रहे हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाह मिल रहे हैं। ये सरकार की सबसे बड़ी जीत मानी जा सकती है। लेकिन क्यों बार बार विपक्षी के में बौखला जाता है? इसलिए क्योंकि इनका तो कहीं न कहीं इन माफियाओं के साथ संबंध रहा है, चाहे वो बालू माफिया हो, भू माफिया हो, या फिर गैंगस्टर हो, जो डरा धमका के पैसा खर्च करके इन लोगों के लिए वोट इकट्ठा किया करता था। इसमें कई तो खुद ही नेता हैं, जैसे अंसारी परिवार में हर व्यक्ति को देखा जाए, अफजाल अंसारी सांसद, मुख्तार अंसारी भी विधायक सांसद रह चुका है, और उसका बेटा भी विधायकी का चुनाव लड़ता है, एमएलए का चुनाव लड़ता है। अतीक अहमद की भी वही स्थिति है। ये सारे जितने भी गैंगस्टर हैं वो बसपा, सपा, कोई कोई कांग्रेस से, ये कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं और इन लोगों के लिए सीट लाते हैं, इन लोगों के लिए वोट इकट्ठा करते हैं, और अपने अपने क्षेत्र में पॉलिटिकल वर्चस्व जो प्राप्त करना होता है वो इन पार्टियों का एक आधार तैयार करते हैं। अब इन लोगों को लगने लगा कि ये पूरी गुंडागर्दी, माफियागिरी तो खत्म हो जाएगी, राजनीति में अपराध खत्म हो रहा है, तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार के समर्थन में जो जनता के बीच संदेश जा रहा है कि यहाँ जब बड़े बड़े माफिया बच नहीं पा रहे हैं तो छोटे मोटे गुंडों की क्या औकात है। और यही जो भय खत्म हुआ है लोगों के अंदर, इसी का आधार है कि अतीक अहमद की प्रॉपर्टी जब नीलाम होती है तो बढ़ चढ़कर लोग उसमें हिस्सा लेते हैं उसे खरीदने के लिए। नहीं तो पहले एक ऐसा डर का माहौल था कि इनकी संपत्ति अगर नीलाम भी की जाए तो कोई सामने नहीं आएगा। और ये सरकार की, प्रशासन की बहुत बड़ी जीत है, जो उत्तर प्रदेश में योगी का मॉडल जो बना है
उस मॉडल को दूसरे स्टेट में भी अपनाने की ज़रूरत है, ताकि अपराध के ऊपर किस तरीके से अंकुश लगाया जाता है, अपराधियों से कैसे निपटा जाता है, इसका तरीका दूसरे स्टेट भी समझें, जानें और उसके बाद इसको लागू करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति ने प्रदेश में अपराधियों की कमर तोड़ दी है। सत्ता संभालने के बाद से ही योगी सरकार का अपराधियों पर ऐसा चाबुक चला कि जिनकी एक वक्त में तूती बोलती थी, आज वो माफिया और गुंडे जेल के अंदर है। इन सब से एक बात तो तय है, न केवल यूपी दंगा मुक्त बन रहा है, बल्कि विपक्ष भी जो इन माफियाओं के साथ साथ चलता था, उनकी सरकार रहते इन माफियाओं का महिमा मंडन होता था, आज इन सब का सफाया हो गया है। कोई भी बख्शा नहीं जा रहा है। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में इतना ही। कल एक बार फिर एक अहम किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।